अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी है। अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस पहुंचने पर बेशुमार दुश्वारियों का और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वापस जाने वाले शहरियों को कबूल करने से ही इनकार कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे वकार साहब, अब जबकि इनकी वापसी का वक्त आ गया है और आपने ये भी देखा कि हमारे मुल्क में बदअमनी और इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा हुआ जब अफगान बाशिंदे यहाँ पर आए, अब उनकी हुकूमत ही उनको कबूल नहीं कर रही। आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एंड इट इज अनफॉर्चुनेट फ्रॉम 3 एंगल्स। ना तो इंटरनेशनल लॉ इस तरह की इजाजत देता है कि अपने शहरियों को अपने मुल्क में आने से रोकें, ना इंसानी बुनियादों पे आप इतना कर सकते हैं, और ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अफगान इंटरिम गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इस्लामिक गवर्नमेंट है और हम मानते हैं कि इस्लामिक गवर्नमेंट, तो किस तरीके से घर आने वाले लोगों को आप रोक सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, देयर इज लॉट ऑफ न्यूज की जी उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही है, अफगान करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है दुनिया में इस वक्त। तो ऑल द मोर रीजन ये 17.5 लाख लोग जो अपने घरों को जाएं, कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी को, और सारा ब्लेम ये पाकिस्तान पे डालते हैं डिस्पाइट के 50 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह भी दी, अपने दरवाजे भी खोले। अनफॉर्चुनेटली जब वापसी का टाइम आया और वो हम सिर्फ इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स वापस जा रहे हैं, लीगल तो यहाँ पे ही है। तो आई थिंक इस लिहाज से दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं कि अफगान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी उठाए और अपने लोगों को अपने घरों को आने दे। और फिर वहां पे आई थिंक एक और बड़ा इशू ये है कि जो लोग आए थे उनकी जमीनों, जायदादों और कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज पे कब्जे हुए हैं वहाँ, तो वो भी आई थिंक उनका फर्ज है अफगान गवर्नमेंट का कि इनके कब्जा ग्रुपों से जान छुड़ाएं और अपने लोगों को वापस लेके जाएं। अच्छा वकार साहब, तकरीबन 37 लाख अफगान शहरी जो हैं वो पाकिस्तान में मुकीम है, जिनमें से 17 लाख के करीब तकरीबन गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहते हैं, जिनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। अब जबकि सिर्फ 17 लाख अफगान बाशिंदों को वापसी का जो है सामना करना पड़ रहा है उनकी हुकूमत की जानिब से, यहाँ तक कि उनका सामान भी उनको साथ लाने नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या तरीक़ेकार अपनाया जा सकता है? जिसमें जो तो पाकिस्तान की स्टेट का और गवर्नमेंट का डिसीजन है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आई थिंक 2.5 लाख 3 से ज्यादा जा चुके हैं वापस, तो वो तो इंश्योर किया जाएगा इररिस्पेक्टिव। अभी 2 बहाने बनाए जा रहे हैं। एक तो सर्दी का है जी कि सर्दी बहुत है वहां, और सर्दी तो खैर पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा होती है। दूसरा ये है कि इसमें जो उनको अगर कोई सामान यहाँ से लेके जा रहा है, जमा पूंजी है, और वहाँ जाके अपने घर पे वापस जा रहा है, तो आई थिंक उसको फैसिलिटेट करने के बजाय उसको तंग कर रहे हैं। बिकॉज इनकी रेट ऑफ स्टेट की हालत यही है कि जिनके बॉर्डर ड्यूटी पे लोग हैं वो शायद रिश्वत भी लेते हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। बाकी आई थिंक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं के लोग हैं। अभी सुना है इनको भी कैंपों में ही रख रहे हैं, नंगरहार में कैंप्स हैं और उसके बाद स्पिन बोल्दक में, वो यानी अपनी जो ट्रांजिशन है उनकी अपने घरों को, उसमें भी स्टिल आई थिंक देयर इज टाइम। तो इनकी मिसमैनेजमेंट भी है और मेरे ख्याल में जोर जबरदस्ती है कि अपने लोगों को घर वापस नहीं आने दे रहे। सही। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वापस जाने वाले शहरियों को कबूल करने से ही इनकार कर दिया है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना देना आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, और यही नहीं बल्कि उनको अपनी जगह जमा पूंजी भी लाने से जो है मना किया जा रहा है। इसी पर बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।